एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। कल जो हमने भारतीय सौंदर्य शास्त्र का जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, उसी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि क्रोचे मिलान करना है। यहाँ पर जो दार्शनिक है उनके नाम दिए गए हैं और उनके आगे उनके सिद्धांत हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है क्रोचे का सिद्धांत। क्रोचे का सिद्धांत था अनुकरण का सिद्धांत। उसके बाद अरस्तु का सिद्धांत था सहज ज्ञान सिद्धांत। टॉल्स्टॉय की बात करें तो संप्रेषण सिद्धांत, और फ्रायड की बात करें तो स्वपन का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी आपको मैच करना है। तो ये इनकी थ्योरी कौन कौन सी है। तो क्रोचे जो वो है थ्योरी ऑफ इंट्यूशन। अरस्तु की है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। टॉल्स्टॉय की है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, और कलिंगवुड की है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये आपको इनके सिद्धांत और इनकी जो थ्योरी है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो ध्वनि सिद्धांत जो है वो आनंदवर्धन। नेक्स्ट है अगेन सुमेलन है जॉन रस्किन। तो ये मॉडर्न पेंटर्स थे। लियो टॉल्स्टॉय, अच्छा ये इनकी जो बुक्स हैं ये दार्शनिक हैं और ये इनकी बुक्स हैं। तो इनको मैच करना है। तो जॉन रस्किन मॉडर्न पेंटर्स, लियो टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट, आर.जी. कलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, और हर्बर्ट रीड जो है वो आर्ट एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है लेखक और उनके सिद्धांत को मैच करना है। देखिए जो अभी ये क्वेश्चन है ये यूजीसी सितंबर 2011 में आया था, और ये आ गया है यहाँ पर यूजीसी, ये जुलाई वाले ये ईयर का कट हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और इन्हीं में से आपके सिंगल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखक और उनके सिद्धांत को, टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, क्रोचे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन, और हेगेल की थी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, यह लिखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था सुजैन के लैंगर ने। दार्शनिकों का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले सुकरात हुए, फिर अरस्तु हुए, फिर प्लोटिनस हुए, और फिर सातो हुए। गणतंत्र में कला की निंदा की है। तो ये प्लेटो ने। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द था मिमेसिस। अच्छा, प्लेटो का जो सबसे फेमस बुक पूछे, ग्रंथ पूछे, तो वो था रिपब्लिक, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो रिपब्लिक जो है वो प्लेटो का ग्रंथ था। रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है रॉजर फ्राई को। अगेन मैच करना है। तो आर्ट एंड सोसाइटी हर्बर्ट रीड। कादम्बरी लिखी थी बाण भट्ट ने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट ये आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, और एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट ये निरंजन रे। नेक्स्ट है मैच करना है द्वंद्ववाद। तो इसके थे फ्रेडरिक हेगेल। अभिव्यक्ति सिद्धांत बेनेडिक्ट क्रोचे। संप्रेषणीयता का सिद्धांत लियो टॉल्स्टॉय, और अनुकरण का सिद्धांत था अरस्तु का। नेक्स्ट है अगेन जो बुक्स हैं हर्बर्ट रीड की है मीनिंग ऑफ आर्ट। सुजान लैंगर की है पीलिंग एंड फॉर्म। अर्स्ट गम्ब्रिच की है आर्ट एंड इल्यूजन, और लियो टॉल्स्टॉय की है व्हाट इज आर्ट। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन देख के भी आपको लग रहा होगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। कोई आपके मैचअप में हो गया तो वहीं से कोई क्वेश्चन आपके सिंगल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर, उसमें भी आपका रिपीट हो सकता है। प्रसिद्ध पुस्तक
क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक थे, ये थे इमैनुअल कांट। कला एक महत्वपूर्ण विधा है, यह कथन है क्लाइव वेल का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक थे आनंद कुमार स्वामी। सुजैन लैंगर हैं सौंदर्य शास्त्री। मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये बहुत फेमस कथन है, ये सुकरात का है। अगेन मैच करना है। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया। कला संप्रेषण है, ये लियो टोल्स्टॉय। चित्रसूत्र नगनजीत और हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट अगेन सही सुमेलन है। अंत्यबोध बेंडोट क्रॉस। संप्रेषण लियो टोल्स्टॉय। अनुकरण प्लेटो और आकारवाद रोजर फ्राय। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का कालानुक्रम है अरस्तु, सेंट ऑगस्टिन, क्रोचे और क्लाइव वेल। भारतीय रस सिद्धांत में 9वां रस कौन सा है? शांत रस। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था, यह प्रतिपादन किसने किया था? तो ये पता है अभिनव गुप्त ने किया था। ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से रिपीट हो रहा है कि भरत मुनि ने जो है 8 रसों का वर्णन किया था, फिर अभिनव गुप्त ने 9वां रस उसमें ऐड कर दिया था और वह 9वां रस था शांत रस। नेक्स्ट है कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, यह कहा था? ये क्रोचे का कथन है। वह पश्चिमी दार्शनिक जिसने कहा था कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है, तो ये प्लेटो ने। सही सुमेलन है। लास्ट क्वेश्चन है तो यथार्थवाद, ये थे अपोलोनियर। प्रतिरूपण अरस्तु। लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्रायड और रूपवाद के प्रवर्तक थे क्लाइव वेल। ठीक है, तो ये जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। और इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।